हुमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस्कॉन गोवा की तरफ से आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव में स्वागत है। आज हमने इस ग्रेस देवानंद पंडित प्रभु से संक्षेप में 7वें स्कंद श्रीमद् भागवतम नरसिंह कथा हमने सुनी। अभी हम थोड़े समय के लिए जो हम नरसिंह आरती गाते हैं, जो सबसे पहला भजन सबको बाहर हो जाता है, अगर इस्कॉन में आने के बाद अगर कोई भजन सबको आता है वो नरसिंह आरती सबसे इजी, सबसे आसान भजन है और सबसे ज़्यादा गाया जाता भजन है। स्पेशली आप ऐसे व्यक्ति के साथ कार में जा रहे हो जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो तो नरसिंह आरती ही याद आती है कि नहीं। तो मतलब चाहे शुरुआत कर रहे हो आपका सफ़र या कोई भी स्थिति में हो जहाँ पे आप बहुत ही परेशान हो, टेंशन में हो, तो नरसिंह आरती तुरंत याद आता है। तो हम गा तो लेते हैं नरसिंह आरती, लेकिन कभी कभी हम नरसिंह आरती के बारे में या उसका जो तत्व है, उसके अंदर जो गहराई क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं थोड़े समय के लिए अभी नरसिंह आरती के ऊपर मनन करूँगा और आप सभी को हर शब्द के ऊपर थोड़ा सा गहराई टिप्पणी दूंगा, जिससे हम नरसिंह आरती को और गहराई से हम समझ सके और उसको अपने जीवन में उसके ऊपर मनन करने की कोशिश कर सके। नमस्ते नरसिंहाय। तो पहले नरसिंह आरती की शुरुआत होती है नमस्ते। नमः का मतलब क्या होता है? न म मतलब ये मेरे बारे में नहीं है। तो शुरुआत करते हैं नरसिंह आरती को ये सोचते हुए ये आरती मेरे बारे में नहीं है। बहुत लोग जो है आरती भी गाते हैं अपने बारे में ही गाते हैं, है कि नहीं? तो हर बार यही सोच के साथ गाते हैं कि हमारे जीवन में सुख लाभ हो, हमारे जीवन में प्रगति हो, हमारे जीवन में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन पहले नमस्ते का मतलब क्या है? ये आरती हमारे बारे में नहीं है, ये आरती जो है भगवान की गुणगान है, इसलिए इसको शुरुआत करते हैं नमः। और उसके आगे नरसिंहाय, ये शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जब श्रीमद् भागवत में कहानी आती है दुर्वास मुनि की और अम्बरीश महाराज की। जब अम्बरीश महाराज एक यज्ञ कर रहे थे और वो एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, तो दुर्वास मुनि वहाँ पे आ गए और दुर्वास मुनि ने अम्बरीश महाराज को कहा कि जब आप एकादशी व्रत तोड़ रहे हो तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, थोड़ा नहा के आ जाता हूँ। तो दुर्वास मुनि चले गए नहाने के लिए और वापस जब आए तब तक समय जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज को उनके ब्राह्मणों ने कहा कि अभी आपको व्रत तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो फल नहीं मिलेगा। तो अम्बरीश महाराज ने 3 बूंद पानी पी लिया और व्रत तोड़ दिया। दुर्वास मुनि जब वापस आए बहुत ही गुस्से में थे और उनको अम्बरीश महाराज को मारना था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा राक्षस को प्रमाणित किया और उस राक्षस को आदेश दिया कि जाके अम्बरीश को मार दे। लेकिन जैसे ही वो राक्षस अम्बरीश की तरफ जा रहा था, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस राक्षस को मार दिया और दुर्वास मुनि के पीछे पड़ गया। और दुर्वास मुनि जो है पूरे ब्रह्मांड में भटकते हैं, भ्रमण करते हैं और भाग भाग के अंत में अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और उनका सहारा लेते हैं। तो ये कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलता है कि अगर आपने कोई भक्त को तकलीफ दिया, कोई महान भक्त को आपने तकलीफ दिया जाने अनजाने में, तब आपको भगवान का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उस भगवान का क्रोध का नाम है सिंह। तो जब हम नरसिंहाय ये शब्द गाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये सिंह शब्द जो है भगवान के उस क्रोध को प्रतीत करता है। जो कोई भक्त के प्रति आपने कुछ गलत चीज किया, गलत धारणाएं रखी, गलत व्यवहार किया
या उसके प्रति कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश की, तो भगवान के अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है वो है सिंह। जैसे बताया जाता है कि जब यमराज किसी के मस्तक पे तिलक देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है या मर गया है, जिसकी देहांत हो गई है, और उसके सर पे यमराज तिलक देखते हैं तो भाग जाते हैं डर के, क्योंकि उनको मालूम है कि एक महान भक्त को छूना उससे क्या परिणाम हो सकता है। तो इसलिए भक्तों के सर पे जब तिलक रहेगा, एक बार एक व्यक्ति एक मृत शरीर को लेके जा रहे थे, और मृत शरीर को जब लेके जा रहे थे, उसके सर पे एक कौवे ने विष्ठा कर लिया। तो सर पे विष्ठा कौवे ने कर लिया, लेकिन यमराज के दूतों को देखा कि तिलक है, भाग गए उसको छोड़ के, क्योंकि जो तिलक जैसा भी दिखता है वो भी नहीं देख पाते ये लोग, तो इतना डर लगता है। तो इसलिए भगवान का नाम है सिंह। तो सिंह मतलब जो व्यक्ति भक्तों को हानि पहुंचाते हैं, उनके प्रति जो क्रोध है भगवान का, वो है सिंह। और वो भगवान जो अपने भक्तों को एक सिंह के रूप में बचाते हैं, और सिंह के तरह जो गरजते हैं भक्तों के बचाते हुए, तो वो है नरसिम्हाय। तो इसलिए जब हम ये आरती को गाते हैं नमस्ते नरसिंहाय, तो हमें ये जो नरसिंह देव का जो सोच है या जो चेतना है उसके बारे में सोचना चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने। प्रहलाद मतलब जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। लाद दायिने मतलब, लाद मतलब खुशी, आनंद, आह्लाद बोलते हैं उसको। तो प्रहलाद को आनंद जो देते हैं उसको प्रहलाद लाद दायिने ये कहा जाता है। बताया जाता है कि जब प्रहलाद ने नरसिंहदेव को देखा तो बहुत खुश हो गए। बाकी सारे देवताओं ने जब नरसिंहदेव को देखा उनको पसीने छूट गए, वो इतना परेशान हो गए सारे देवतागण। देखिए नरसिंहदेव का फोटो कितने खतरनाक दिखते हैं, है कि नहीं? मतलब फोटो ऐसा देखते ही लगता है अरे मतलब इतने खतरनाक व्यक्ति है, लेकिन वो जो खतरा है उस व्यक्ति को महसूस होता है जिसने कुछ गलत किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया ही नहीं, जो निष्पाप व्यक्ति है, उसको नरसिंहदेव को जब नरसिंहदेव को देखते हैं तो उनके हृदय में प्रेम जाग उठता है। तो प्रहलाद जब नरसिंहदेव को देखते हैं उनके हृदय में आह्लाद जाग उठता है। तो सारे देवतागण जब नरसिंहदेव को देख रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे इनको इतना गुस्सा क्यों है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना गुस्सा क्यों है। हम सब लोग कभी ना कभी गुस्सा करते ही है कि नहीं? कोई आपको हानि पहुंचाता है, कोई आपको बहुत परेशान करता है तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन आपका गुस्सा कितना बड़ा गुस्सा होगा, आप सोचिए। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा गुस्सा कब थे? जितना भी ज्यादा गुस्सा हो आदमी का, नरसिंहदेव से थोड़ा कम ही है कि नहीं? नरसिंहदेव के गुस्से के सामने कोई भी आदमी को गुस्सा नहीं टिकेगा। तो वो नरसिंहदेव का जो गुस्सा है वो अलग ही लेवल का गुस्सा है। नरसिंहदेव के गुस्से के सामने जब हिरण्यकशिपु आया, वो फीका पड़ गया। साधारणतः हिरण्यकशिपु के गुस्से के सामने सब लोग डरते थे, सारे देवतागण भी डरते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु ने नरसिंहदेव को गुस्सा देखा, वो अपने आप को एकदम शांत मानने लगा। मैं तो एकदम साधु हूं नरसिंहदेव के गुस्से के सामने, है कि नहीं? तो नरसिंहदेव का जो गुस्सा है वो अलग ही लेवल का गुस्सा था। तो अंत में सारे देवतागण, हिरण्यकशिपु का जब वध हो गया तो सारे देवतागण कह रहे थे अरे अभी तो शांत हो जाएंगे, लेकिन तभी भी शांत नहीं हो रहे थे। तो सारे देवतागण ने कहा लक्ष्मी देवी को आगे भेजो। उन्होंने कहा लक्ष्मी देवी को, आपके पति है, संभालो अभी। लक्ष्मी देवी ने कहा ये मेरे पति है ही नहीं, मेरे पति को इतने गुस्से में मैंने कभी देखा ही नहीं। लक्ष्मी देवी ने वो भाग गई, मतलब वो बोले ये मेरे पति हो ही नहीं सकते, इतना गुस्सा तो मेरे पति के पास है ही नहीं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद महाराज को, देखो आपकी वजह से आए, आप ही जाके संभालो अभी,
और प्रहलाद जब गए उनके पास तो प्रहलाद को देख के नरसिंहदेव के हृदय में प्रेम जाग उठा। और प्रहलाद को देख के नरसिंहदेव के हृदय में जो प्रेम जाग उठा, उस प्रेम को आह्लाद कहते हैं। प्रहलाद लाददाई ने, तो प्रहलाद को देख के जो आनंद नरसिंहदेव को मिलता है वो है ये प्रहलाद लाददाई ने। और नरसिंहदेव को देख के प्रहलाद के अंदर जो आनंद जाग उठता है वो भी यही है, प्रहलाद लाददाई ने। तो नरसिंहदेव उनको आनंद देते हैं और प्रहलाद नरसिंहदेव को आनंद देते हैं। दोनों को इतना खुशी, इतना आनंद मिलता है, उस आनंद को यहां पे बताया जाता है प्रहलाद लाददाई ने। तो इसके आगे वर्णन आता है नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददाई ने। और ये जो आह्लाद जो कहा जाता है, ये प्रहलाद को हर समय मिलता था। ऐसा नहीं कि नरसिंहदेव को देखने के बाद ही प्रहलाद को आनंद मिला। जब भी प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान को याद करते थे तब वो उनको आनंद मिलता था। तो मतलब जब हिरण्यकशिपु के लोग जो है प्रहलाद को उस चट्टान से फेंक रहे थे, और जब वो फेंक रहे थे तब प्रहलाद जो है उनके मन में भगवान के चिंतन करने लगे, भगवान के बारे में सोचने लगे। और जब भगवान के बारे में सोचने लगे वो ऊपर से आके नीचे गिर गए। ऐसा उनको लगा कि कोई कुशन में आके गिरे, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ था, इतना प्रेम भरा हुआ था। वो उसके ऊपर मनन कर रहे थे, उनको इतना आनंद मिल रहा था। जोर से नीचे गिरे, फिर भी ऐसा लगा कि भगवान की गोद में आके गिरे। तो ये है प्रहलाद लाद। तो मतलब जो व्यक्ति भक्त जो है संकट में भी होता है, जब भगवान को याद करता है, उसकी आनंद हृदय में जो आनंद होता है उसको आह्लाद बोलते हैं। बताया जाता है कि भगवान जो है नरसिंहदेव जो है हम सबको संकटों से बचाते हैं। जो भगवान हमें संकटों से बचाते हैं, और ऐसे संकटों से बचाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे एक बार शनिदेव भ्रमण कर रहे थे और एक भक्त के पास जाते हैं जिसका नाम था श्रीवत्स। श्रीवत्स के पास जाते हैं और शनि जो है श्रीवत्स को बहुत परेशान करने लगते हैं। जैसे हम सभी को शनि कभी कभी न कभी परेशान करते ही है कि नहीं। तो शनि के प्रकोप से जब श्रीवत्स गुजर रहे थे तो उन्होंने भगवान नरसिंहदेव का सहारा लिया। और जब भगवान नरसिंहदेव का सहारा लिया, जब शनिदेव आए उनको परेशान करने के लिए, तो शनिदेव ने देखा कि इस भक्त के आजू बाजू में एक बहुत शक्तिशाली, बहुत तेजमयी दीवार है, और शनिदेव खुद उस दीवार को लांग ही नहीं पाए। शनिदेव जो है नतमस्तक होके नरसिंहदेव का आश्रय लेने लगे। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त जो है संकट में भी हो, नरसिंहदेव का शरण ले, तो उस व्यक्ति को नरसिंहदेव का प्रोटेक्शन, आश्रय दिखेगा और महसूस होगा। तो आगे वर्णन आता है हिरण्याकशिपु वक्षशिलटंका न खालाये। तो बताया जाता है वक्षशिल, तो मतलब वक्ष मतलब छाती। हिरण्यकशिपु का जो छाती है वो एक शीला के समान है, वो एक वज्र के समान है, वो एक पत्थर के समान है। बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु का जो छाती जो था वो सिर्फ मसल से, मांस से बना हुआ नहीं था, मसल से बना हुआ नहीं था, वो उसके अहंकार से बना हुआ था। और जिसका छाती जो है इतना अहंकार भरा हुआ है उसके अंदर, वो एक पत्थर के समान ही बन जाता है। लेकिन नरसिंहदेव के जो नाखून है, टंक न खालाए, बताया जाता है कि उनके नाखून जो है टंक के समान है, मतलब बहुत ही खतरनाक, शार्प थे, लाइक अ चिजल। और नख मतलब नेल्स। जैसे कोई जो स्कल्प्टर है, एक पत्थर को तोड़ने के लिए जो एक चिजल का इस्तेमाल करता है, आयरन रॉड का इस्तेमाल करता है, वो पत्थर को तोड़ता है,
तो चाहे पत्थर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उस चीजल को और हैमर से मारते हैं तो वो धीरे धीरे टूटने लगता है। वैसे ही भगवान का जो भगवान का जो नख है वो टंक के समान है। बताया जाता है कि उस नख से हिरण्यकशिपु के हृदय को, पेट को उन्होंने फाड़ दिया और हिरण्यकशिपु के को मार दिया। बताया जाता है कि जो भगवान का टंक है, भगवान का जो नख है, वो कोई साधारण नख नहीं है। आगे वर्णन देखेंगे, इस नख का हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हम सब लोग अपने नख से क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा खुजली कर सकते हैं बस। इससे ज़्यादा हमारा नख का कोई काम नहीं है कि नहीं? लेकिन जब नरसिंहदेव अपना नख का प्रमाण करते हैं, उससे एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का वध होता है। आगे वर्णन आता है, इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मदिम शरणम प्रपद्ये। तो यहाँ पे इतो परतो, यहाँ वहाँ, और यतो यतो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, बहिर हृदय, बहिर मतलब बाहर, हृदय मतलब हृदय के अंदर। तो मतलब भगवान जो है हमें एक, जहाँ पे भी हम जाते हैं भगवान हमें रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पूछा, इस खंबे के अंदर है क्या? तो नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल है, वो सब जगह है, हर अणु के अंदर भगवान है। तो बताया जाता है कि हम इस दुनिया में भ्रमण करते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं, और जब हम इधर उधर जाते रहते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे स्थानों में जाना पड़ता है जहाँ पे शायद ही हमें कभी कभी डेंजर का महसूस होता होगा। चाहे जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये डेंजर हो सकता है मेरे जीवन में। आप गाड़ी चला रहे हो, कभी सामने से कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई डेंजर हो सकता है आपके जीवन में, या कोई भी चीज आप जीवन में कर रहे हो, हर क्षण, भागवतम में कहा जाता है कि पदम पदम न विपदम न तेषाम, हर क्षण में कोई ना कोई डेंजर होता ही है। तो हमें पता चलना चाहिए कि भगवान जो है हर जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑल्टर में भगवान है, या कोई मूर्ति अच्छे विग्रह में भगवान है, या कोई मंदिर में भगवान है, या कोई सेंटर में भगवान है। भगवान जो है हर जगह है। तो इसलिए ये जो सोच है कि भगवान हर जगह है, ये सोच इस वर्ष, इस श्लोक से पता चलता है। इतो यतो यामि ततो नरसिंह, जहां पे आप सोचो वहां पे नरसिंह है, अंदर भी है बाहर भी है। नरसिंह आदिम, आदिम का मतलब क्या है? वो शुरुआत है। और हम ऐसे नरसिंह देव का शरणम प्रपद्ये, मतलब हम ऐसे नरसिंह देव का शरण लेते हैं। जब हम ऐसे नरसिंह देव का शरण लेते हैं, ये जो शरण है, कोई ऐसा नहीं कि जो वीक व्यक्ति है उसको ही शरण लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई असहाय व्यक्ति है उसको ही शरण लेना चाहिए। आप चाहे शक्तिशाली क्यों ना हो, आप चाहे बहुत ही बलवान क्यों ना हो, आप चाहे बहुत ही अकम्प्लिश्ड क्यों ना हो, फिर भी आप, हम सभी को भगवान नरसिंह देव का शरण लेना चाहिए। एक बार एक बहुत सरल कहानी आती है, ये हकीकत की कहानी है। कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था। एक छोटी सी लड़की थी जो खेल रही थी अपने बगीचे में, घर के बगीचे में, और उसका जो गेंद था, बॉल था, वो ऐसा रोल होने लगा और वो हाईवे पे चला गया। उनका घर जो था, बगीचा जो था, वो हाईवे के बाजू में था। तो ये लड़की जो है भाग के गई बॉल लेने के लिए। अभी छोटी लड़की है, उसको क्या पता कि कौन सा हाईवे है, कौन सा नॉर्मल रोड है। भाग के गई और सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया, और वो ट्रक जो है उसको मारने वाला था। इस लड़की ने बहुत जोर से नरसिंह ऐसे चिल्लाया, और ये ट्रक जो है उसको मार के चला भी गया। और उसके पिताजी ने जब देखा, उनके होश उड़ गए, भाग के गए। उन्होंने
वो भाग के देखे कि वो बच्चे का जो शरीर है बहुत दूर किधर पड़ा हुआ है। उस बच्चे को शरीर को उठा के लेके जाते हैं, भाग के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पे उस बच्ची को एडमिट करते हैं। और उनके हृदय में इतना स्ट्रेस है कि बच्ची को मतलब आप सोचिए, कोई बड़ा ट्रक आपको फुल स्पीड में हाईवे में मार के चला जाएगा तो हालत क्या होगा व्यक्ति का। तो उनको लगा कि शरीर का हर हड्डी टूट गया है, क्या बच्ची जीवित हो सकती है कि नहीं। तो डॉक्टर ने पूरी तरह जांच पड़ताल किया और आके पूछते हैं इनको, आपको क्या यकीन है कि ट्रक ने ही उड़ाया? तो बोला हाँ बिल्कुल, हम मेरे सामने ही तो उड़ाया ट्रक ने। उन्होंने कहा आपको, मेरे को लग रहा है कि कोई जानवर ने इनको आक्रमण किया। तो आप वो जो भक्त है वो बहुत ही अचंभित हो गया, आप क्या बोल रहे हो, मेरे सामने ट्रक ने उड़ाया उनको। उसने कहा इस बच्ची के शरीर में शेर के नाखून के निशान है, ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर ने उसको आक्रमण किया। तो बताया जाता है कि नरसिंहदेव ने इस बच्ची को उठा के फेंक दिया। जब उठा के फेंका नरसिंहदेव ने, नरसिंहदेव के पंजों का जो निशान है इस बच्ची के इस पे था, शोल्डर्स पे था। और वो डॉक्टर्स ने वो देखा, उनको क्या नरसिंहदेव के बारे में मालूम पड़ेगा, वो भी साउथ अफ्रीका के डॉक्टर से। तो लेकिन और ये भक्त जो है गए और बच्ची के शरीर में देखा, उन्होंने एक्चुअल नाखून के निशान देखे। तब जाके उनको समझ में आया कि ये भगवान नरसिंहदेव जो है सब जगह है। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामी ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, सब जगह नरसिंहदेव है। बस इस बच्चे की तरह हमें उस क्षण जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है नरसिंहदेव को याद करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। इस बच्ची को बहुत ही आसानी से वो नरसिंहदेव का नाम ले पाई, हम शायद पता नहीं कभी ले पाएंगे कि नहीं जब जरूरत पड़े, है कि नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना हो सके नरसिंहदेव का नाम लेना चाहिए। एक बार एक श्री वैष्णव आचार्य थे जो बहुत ही प्रामाणिक आचार्य थे। तो ये थोड़े अद्भुत प्रकार के आचार्य थे। तो इन्होंने एक बार सारे जो भगवान के अवतार है, 10 अवतार, उन सारे अवतारों के बीच में उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने सोचा ये 10 अवतारों को हम लोग रैंप वॉक में कराएंगे और देखते हैं इन 10 में से सबसे ब्यूटीफुल कौन है, सबसे सुंदर कौन है। तो जब सारे अवतार जो है कूर्मदेव, मत्स्य, वराह एक एक करके आके रैंप वॉक कर रहे थे और आचार्य बैठ के जज की तरह देख रहे थे, उनको जज कर रहे थे कि कौन सबसे सुंदर है इनमें से। तो पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में 3 को रिजेक्ट कर दिया, मत्स्य, कूर्म, वराह को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप लोग जो है जानवर के रूप में हो तो आप मनुष्यों के जो कंपटीशन है उसमें भाग नहीं ले सकते हो। तीनों को हटा दिया, तभी 7 ही रह गए। तो दूसरा जो राउंड था उनको नरसिंहदेव को अलाउ किया क्योंकि आधे मनुष्य है अभी भी। तो जब दूसरा राउंड की शुरुआत हुई, कल्कि अवतार को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोले जब आपका समय आएगा तब आप आइए, आप अभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका अवतार हुआ ही नहीं अभी तक। तो उसके बाद जो है वामन देव आए। तो जब वामन देव आए उनको इस आचार्य ने कहा आप इस कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते, आपको रिजेक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप जो है आपका रूप बदलते रहते हो। वामन देव जब बलि महाराज के सामने आए छोटे से रूप में आए और 3 पग में उनका रूप इतना विशाल हो गया। बोले ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आपको फिक्स रूप लेना चाहिए, आप रूप बदलते रहोगे तो हम आपको जज कैसे करेंगे, तो आपको हम रिजेक्ट करते हैं। वामन देव को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है परशुराम आए। तो इस आचार्य ने कहा आप तो बिल्कुल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका चेहरे में हमेशा गुस्सा रहता है, आप कैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हो। उनको भी रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद जो है बलराम और कृष्ण आए। तो उन्होंने उन दोनों को कह दिया देखो एक परिवार में एक ही व्यक्ति भाग ले सकता है, आप दोनों डिसाइड करो आप दोनों में से कौन आएगा पहले। तो बलराम खुद ही निकल गए, कृष्ण को छोड़ दिए। तो अभी रह गए कृष्ण, राम और नरसिंहदेव। ये तीनों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था। तो अंत में कृष्ण का जो रूप है इतना सुंदर है, इतना मनमोहित है।
और राम का रूप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन इस आचार्य ने कहा आप तीनों में से मैं नरसिंह देव को सेलेक्ट करता हूं, सबसे ब्यूटीफुल है और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यही जीत रहे हैं। तो कृष्ण और राम ने पूछा अरे ऐसे कैसे, हमारे सामने आपने नरसिंह देव को चुन लिया, हम हमारा जो सौंदर्य है थोड़ा कम है क्या? तो उस आचार्य ने कहा देखिए आप दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हमें जब हमें चाहिए जो हमें मदद करता है वही हमारे आंखों में सबसे ब्यूटीफुल है। जब हमें चाहिए नरसिंह देवी हमको बचाने के लिए आते हैं, तो इसलिए हमारे आंखों के लिए नरसिंह देवी सबसे ब्यूटीफुल है। ऐसा करके नरसिंह देव को उन्होंने उस आचार्य ने जिता लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि नरसिंहदेव भगवान के वो रूप है जब जब हम एक ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं जब हमें मदद चाहिए, तब नरसिंहदेव का सहारा बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हम ले सकते हैं। और अंत में कहा जाता है तव कर कमल वरेण खाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो यहाँ पे तव कर कमल बताया जाता है। उनका जो हाथ है तव कर कमल है, उनका जो कर है कमल की तरह बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत कोमल है। और उस तव कर कमल उसमें उसमें उस बहुत ही नाजुक हाथों में वर नखाम अद्भुत श्रृंगाम बताया जाता है। उस नाजुक हाथ में और उस नाजुक हाथ से उन्हें हिरण्यकशिपु को छाती फाड़ दिया। तो साधारणतः जो नाजुक चीज होती है उससे बहुत कठिन चीज नहीं कर सकते। जैसे कमल का फूल जो होता है वो बहुत ही नाजुक है, तो उस कमल के फूल से आप कोई बॉटल खोल सकते हो क्या? कमल के फूल से आप कोई कार्डबोर्ड काट सकते हो क्या? तो कमल का फूल जो है ये सब जो बहुत कठोर चीजें हैं उसका उसमें इस्तेमाल नहीं होता है कमल का फूल। तो उसके लिए कैंची लगता है, उसके लिए चाकू लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगता है जो कठोर है। तो हिरण्यकशिपु का जो छाती था वो इतना कठोर था कि इंद्र ने अपने वज्र का प्रमाण किया उसकी छाती पर प्रहार करने के लिए, लेकिन वज्र बहुत बार प्रहार किया फिर भी हिरण्यकशिपु का छाती फटा नहीं। और इंद्र जो है उस वज्र का प्रमाण जो है पर्वतों को तोड़ने में लगाते हैं, और इंद्र का वज्र जैसे ही कोई पर्वत पे के ऊपर गिरता है इतना बड़ा पर्वत जो है चूर चूर हो जाता है, लेकिन वही वज्र जो है हिरण्यकशिपु के शरीर को फाड़ नहीं पाया। तो हम लोग जैसे मैंने कहा था हम लोग अपने नाखून से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नरसिंहदेव जो है हिरण्यकशिपु के अंतर जो इंटेस्टाइन्स है उसको उसको उठा लेते हैं, उसको फाड़ देते हैं। और कोई भी चीज जो है उसका शुभ अशुभ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। जैसे हम सभी लोग जो है हर हर समय कोई शुभ कार्य शुभ चीजें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम अपने कोई बच्चों को भी नाम देना है तो शुभम शुभांगी ऐसे शुभ नाम देने की कोशिश करते हैं, मंगलमयी नाम देने की कोशिश करते हैं। और अगर हम कोई भी चीज जैसे कोई खाना खाते हैं तो वो शुभ तब होता है जब तुरंत बनाया और खा लिया। 5 घंटे के बाद वही खाना जो है शुभ नहीं है, वो अशुभ बन जाता है। तो वैसे ही नाखून जो है जब तक हमारे हस्त में है तो वो शुभ रहता है। और नाखून जो है हमारे हस्त में होना चाहिए, हस्त जो है हमारे हाथ में होना चाहिए, हाथ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और हाथ जो है शरीर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और शरीर जो है आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब ये सब जुड़ा हुआ रहता है तब वो शुभ रहता है। जैसे उसको काट के फेंक दो, नाखून जो कटा हुआ है वो शुभ नहीं है। जो बाल जो है अपने आपके सर पे है तब तक वो शुभ है, लेकिन बाल को काट के जमीन पे डाल दिया तो कोई शुभ नहीं है कि नहीं? चाहे उस बाल पे आपने कितने किलो शैम्पू लगाए होंगे, कितने किलो तेल लगाए होंगे, कितना आपने उसको सजाया होगा, फिर भी जमीन पे गिर गया तो वो अशुभ बन जाता है कि नहीं? तो नाखून जो है अशुभ है,
लेकिन उस नाखून से जब नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को प्रहार करता है, उस नाखून को भी हम वर्शिप करते हैं। तव कर कमल वरेण खाम अद्भुत श्रृंगाम। अद्भुत मतलब क्या है? भगवान अद्भुत है, उनका रूप अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है, और सबसे अद्भुत है उनका प्रहलाद के प्रति संबंध, वो सबसे अद्भुत है। और बताया जाता है कि उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो इतना अद्भुत है कि कहीं भी ऐसे संबंध आपने कभी देखा नहीं होगा। बताया जाता है एक बहुत प्रामाणिक नाट्य जो क्या बोलते हो, नाट्य कला के रचनाकार है भरत मुनि। बहुत नाट्य के ऊपर उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि कोई भी नाट्य शास्त्र में सबसे मुश्किल एक चीज होता है, सबसे मुश्किल वो ये है कि एक व्यक्ति दोनों आंखों में अलग अलग जो इमोशंस दिखा सकता है, वो सबसे मुश्किल है। इस कहानी में सबसे अद्भुत चीज नरसिंहदेव का क्या है कि उनकी एक आंख में गुस्सा है हिरण्यकशिपु के प्रति, और दूसरे आंख पे उतना ही करुणा और प्यार है प्रहलाद के प्रति। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के मुताबिक भगवान जो है सबसे पावरफुल एक्टर है दुनिया के। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो दोनों आंखों से अलग अलग चीज कर सकता है, अलग अलग इमोशंस दिखा सकता है। मैं आजकल के बड़े बड़े प्रामाणिक एक्टर्स देखेंगे, उनके आंखों में इमोशंस दिखता है, लेकिन दोनों आंखों में एक ही इमोशन दिखता है। लेकिन ऐसा कोई एक ही, मतलब करोड़ों लाखों में एक ही ऐसा कोई हो सकता है जिसके दोनों आंखों में अलग इमोशंस दिख रहे। तो नरसिंहदेव अद्भुत क्यों है? क्योंकि वो इतने अद्भुत है, उनके एक आंख से इतना क्रोध दिख रहा है और दूसरे आंख से इतना प्रेम दिख रहा है एक साथ। इसलिए भगवान को अद्भुत कहा जाता है। और इस तरह का भगवान अद्भुत व्यक्ति जो है हम सभी के जीवन में है और हम सभी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम। जैसे भृंग के बारे में बताया जाता है कि भृंग जो है एक कमल के फूल के पास जाता है, और कमल का फूल जो है, तो एक्चुअली भृंग जो है बी, हनी बी, मक्खी जो है बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसका जो सीजर्स है, उसके जो पियर्स करने वाला जो चीज होता है, वो कमल के फूल को तोड़ के निकल सकता है, क्योंकि कमल का फूल बहुत हल्का है। लेकिन वही कमल का फूल जो है इतना सुगंधित होता है, वो भृंग अंदर चला जाता है और वो सुगंध वो में इतना फंस जाता है कि वो बाहर निकलना भूल जाता है और कमल का फूल बंद हो जाता है और उस भृंग को अंदर ही मार देता है। तो हिरण्यकशिपु जो है एक भृंग के समान है, और नरसिंहदेव का जो हस्त है तव कर कमल के फूल के समान है। और जो भृंग अंदर चला जाता है, नरसिंहदेव के हाथ जो है बंद हो जाते हैं और उसके अंदर ही वो भृंग मर जाता है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर इस भजन को हम गाते हैं। आइए नरसिंहदेव के इस भजन को गाते हुए, इस आरती को गाते हुए हम आज नरसिंह चतुर्दशी का महामहोत्सव मनाएं। और जब भी हम इस आरती को गाए, तो ये जो मैंने कुछ समय से मैं जो उल्लेख कर रहा हूँ नरसिंह आरती के बारे में, उसको हम मनन करें, उसके बारे में हम ध्यान करें और उसको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि जब हम ध्यान करें, स्मरण करें, सिर्फ हमारे लिए एक मैकेनिकल नरसिंह आरती न हो, तो लेकिन वो बहुत ही प्रेयरफुल और हृदयपूर्वक और अपने हृदय से निकलने वाला प्रार्थना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।